अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान पर अमेरिकी हमला तय हो चुका है, अरे उसी के साथ साथ आपके डोनाल्ड ट्रंप ने वो 3 शर्तें भी रख दी हैं और फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया है। कहा है कि अगर तुमने इन 3 शर्तों को नहीं माना ना, तो किस रात तुम उठवा लिए जाओगे या किस रात तुम्हारे देश पर अटैक हो जाएगा, ये तुम भी नहीं समझ पाओगे। उसी के साथ साथ आपके डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा सबूत देने के लिए भाई साहब एक ठो एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ कह भी दिया, जाओ तुम लेकर सारे के सारे एयरक्राफ्ट। और उसी के साथ साथ यह भी कह दिया कि अगर तुम 3 शर्तें मान गए ईरान, तब तो अटैक नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं माने तब उसके बाद तुम ही भुगतोगे। लेकिन आइए देखते हैं कि वो 3 शर्तें क्या रखी गई हैं और उसी के साथ साथ ऐसा क्या कहा गया ईरान को कि अगर तुम मान लिए तब अटैक नहीं होगा, नहीं माने तो अटैक हो जाएगा। और अगर ये मान भी लेता तब भी ईरान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं मानता तब तो ये अमेरिका खत्म करेगा ही। और उसी के साथ साथ आपके चीन और रूस ने भी प्रतिक्रिया जताई है। क्या जताई है उसके बारे में चर्चा करना चालू करेंगे, और इसके अंदर भारत की क्या भूमिका रहेगी और भारत कैसा रोल अदा कर सकता है, इसके बारे में भी आप समझ पाओगे। देखने की कोशिश करोगे तो जो अमेरिका है उसने ईरान पर अटैक करने का पूरा प्लानिंग बना लिया। आप सोच रहे थे कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला रहा था कि हम ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं उसी टाइम करेगा। अरे तो उसे भी पता है भाई साहब, उसे भी पता है कि अगर इस टाइम अटैक करेंगे तो ईरान भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होगा उसका जवाब देने के लिए, और उसमें आपके अमेरिका का भी काफी नुकसान हो जाता। देखिए ना, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया गया था तो एक ही बैग उठा लिया गया था। उनकी आर्मी प्रिपेयर तक भी नहीं थी, उनके सर्विलांस, उनके रडार उस तरीके से प्रिपेयर भी नहीं थे कि बचाया जा सके इन्हें। और अगर आपके मादुरो को पता होता कि आज मुझे उठवाया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तो भाई साहब ये भी प्रिपेयर होता, कहीं और ही होता, उठवाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन वैसे ही ईरान को भी इसने पहले धमकी दी, उसके बाद थोड़ा माहौल ठंडा किया, फिर उसके बाद जैसे ये लोग भी ठंडा पड़ना चालू करेंगे उसी में ये गर्माहट लाकर झोंक देगा, यानी कि उठवा लेगा या फिर अटैक करा देगा। जैसे कि आप देखने की कोशिश करोगे तो अयतुल्ला अली खामनी जो थे, इन पर भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी धमकी दे चुका है। और उसी के साथ साथ जो आपका अमेरिका है उसने यार जो बड़ा सा एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो बड़ी सी एक नाव होती है, और ये इतनी बड़ी नाव होती है कि भाई साहब इस पर आप फाइटर जेट और बाकी तमाम चीजें रख सकते हो। इस पर लगभग 5000 से ज्यादा भी सैनिक आराम से आ सकते हैं। यानी कि जान जाइए, अगर ये चल रहा है ना तो एक पूरा का पूरा बेड़ा चल रहा है आपका, एक पूरा का पूरा, मतलब समझ सकते हो पूरी पूरी सेना जा रही है। ये इतना बड़ा होता है, अरे एक गांव तक समा सकता है, इतना बड़ा होता है ये, मतलब जनसंख्या में देखोगे ये इतना बड़ा है कि इस पे आप 90 एयरक्राफ्ट यानी कि 90 लड़ाकू विमान रख सकते हो। उसी के साथ साथ 5000 से ज्यादा आर्मी वाले आ सकते हैं, कई सारे गोला बारूद हथियार आ सकते हैं। आप सोचते होंगे कि यार अगर इसे कोई मार कर गिरा दे तब तो पूरी तरीके से सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। अरे ये अकेले नहीं चलता, इसके साथ आरी बगल पूरा बेड़ा चलता रहता है। इसके साथ एक सबमरीन भी चलती रहती है, पानी से वो नजर रखे रहेगी। इसके साथ कई सारे फाइटर जेट्स उड़ते रहेंगे, वो लोग ऊपर से नजर रखेंगे, और सब यहाँ पर तैनात होकर बैठे रहते हैं। और इसका नाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम USS अब्राहम लिंकन है, जो कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। अब यार मिडिल ईस्ट की ओर का मतलब क्या है? अरे मिडिल ईस्ट का मतलब यही जहां पर ईरान अभी स्थित है, उस वाले एरिया को मिडिल ईस्ट कहते हैं। यानी कि वो जो मिडिल के अंदर, ईस्ट में मिडिल के अंदर है, उसी को मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ये एरिया मिडिल ईस्ट कहलाता है। अफगानिस्तान, ईरान, ये तुर्कमेनिस्तान, इधर इराक, कुवैत, ये सारे मिडिल ईस्ट कहलाते हैं। इधर ही की ओर आपके अमेरिका ने रवाना कर दिया है उस एयरक्राफ्ट कैरियर को। असल में जो आपका अमेरिका है वो धीरे धीरे प्लानिंग बना रहा है, धीरे धीरे आर्मी और अपने ट्रूप्स को भेजना चालू कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, और जैसे ही मौका एक सटीक बैठा वो तुरंत ही यहाँ पर अटैक कर देगा। आप सोचोगे कि मौका वो देख कैसे रहा होगा? अरे इसीलिए तो आपके अमेरिका ने इजराइल से काफी अच्छी दोस्ती बनाकर रखी है, ताकि ईरान पर वो निगरानी रख सके इजराइल के माध्यम से। तो इजराइल यहाँ पर और उसकी जो खुफिया एजेंसी है वो यहाँ पर निगरानी रखी होगी, और जैसे ही इजराइल का वहां से ऑर्डर आया कि अब सही मौका है, फोड़ दो पड़ाका, तो वैसे ही तुरंत आप देखिएगा ईरान पर आपका अमेरिका कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगा। अभी असल में आपका जो अमेरिका है वो धीरे धीरे प्लानिंग बना रहा है। आप देखने की कोशिश करोगे तो आपका जो अमेरिका है वो पूरे दुनिया के अंदर लगभग 700 से 800 से भी ज्यादा अपने मिलिट्री एयरबेस अलग अलग देश के अंदर बना कर रखा है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान का, किर्गिस्तान और भी कई ऐसे सारे देश जहां पर बना कर रखा है। और ईरान के पास तो सबसे बड़ा अपना सैन्य अड्डा बनाकर रखा है, जो कि
कतर के अंदर स्थित है। उसके साथ साथ उसने ग्रीनलैंड पर भी अपना सैन्य अड्डा बनाकर रखा है, लेकिन तब भी वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ना, ईरान को कितनी तरफ से आपका अमेरिका घेर सकता है। चारों तरफ से आपका अमेरिका घेर सकता है ईरान को, चाहे समुद्री एरिया हो, चाहे थल, चाहे मतलब कुछ भी हो, आराम से आपका अमेरिका धीरे 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 पहले घेर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही अपने सारे सैन्य अड्डे यहाँ पर बना कर रखे हैं। अपने आर्मी को डिप्लॉय करेगा और उसके बाद एक ही बैग जब अटैक करना चालू करेगा तो आपका ईरान समझ ही नहीं पाएगा कि आखिरकार हम आर्मी रखें किस ओर, कहां से हम अटैक करें। और इसी वजह से अमेरिका जो है वो पहले पूरी प्लानिंग बनाएगा और उसके बाद कहीं अटैक करना चालू करेगा। ये देख सकते हो मिडिल ईस्ट की ओर, यहीं पर ही आपका अमेरिका जो है वो अपने सबमरीन और बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजना चालू कर दिया। और ये सारी चीजें अब पता चल जा चुकी हैं रूस और आपके चीन को। तो रूस और चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन लोगों ने मीटिंग भी की और मीटिंग करके आकर उन्होंने बता भी दिया कि देखो भैया, असल में अभी जो अमेरिका कर रहा है उसके ऊपर हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं, और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया गया तो उस पर भी निगरानी है, ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर भी निगरानी है, और जो ईरान की तरफ ये सारी चीज़ें भेजी जा रही है उस पर भी निगरानी है, और ईरान के साथ जो ट्रंप डील करना चाहता है उस पर भी निगरानी है। सब चीज़ों पर वो निगरानी रखकर बैठे हुए हैं, और अगर कुछ गलत हुआ तो मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि जो आपका ट्रंप है उसने कौन सी ऐसी ट्रेड डील कौन सी ऐसी डील कही है कि ईरान से कर सकते हैं। असल में देख सकते हो ये आपका ईरान है, ये ईरान है। यहाँ किनारे किनारे जो जो देश है ना वो देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहीं पर आपके ईरान के किनारे किनारे आपके अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को बैठा कर भी रखा है, अपने एयरबेस को बना कर भी रखा है। इसी वजह से जो अमेरिका है वो कई देशों को लोन दिया करता है और बाकी अन्य काम किया करता है, ताकि अगर वो कभी लोन ना भर पाए तो वहाँ पर अपना एयरबेस बना ले। और बहुत से लोग सम्मान फील करते हैं कि हमारे देश के अंदर अमेरिका अपना एयरबेस बना रहा है। अरे आपके लिए नहीं बना रहा, वो अपने लिए बना रहा, ताकि कभी लड़ाई हो आपके खिलाफ तो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऐसा अमेरिका है। अमेरिका एक ऐसा देश है, अगर आप उससे दोस्ती रखते हो तो आप बहुत खतरे में जाओगे, दुश्मनी रखोगे तो थोड़ा बचे रहोगे, और न्यूट्रल रहोगे तो और भी बचे रहोगे। लेकिन अब क्या है कि आपके अमेरिका ने 3 शर्तें रख दी हैं। वो 3 शर्तें कौन सी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली शर्त तो ये है कि ईरान को कहा जा रहा है कि ईरान, जो तुम अपने देश के अंदर यूरेनियम, अभी इनरिच यूरेनियम रखे हुए, उसको अपने देश से बाहर कर दो, ताकि तुम एटम बम, परमाणु बम ना बना पाओ। और दूसरा सबसे बड़ा शर्त आपके अमेरिका ने ईरान के पास यही रखा है कि ईरान, जो तुम अपनी सबसे बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना कर रखे हो या बनाने वाले हो, उन सब पर कैप लगा दो। अरे कैप का मतलब उन्हें रोक दो, या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर आगे चलकर अब तुम ऐसी मत बनाना। और तीसरा सबसे बड़ी शर्त ये रखा है कि जो तुम अपने प्रॉक्सी ग्रुप बनाकर रखे हो छोटे मोटे, ताकि कभी लड़ाई हो तो ये ग्रुप आकर तुम्हारी मदद कर सके और हमारे खिलाफ लड़ सके, उन सब प्रॉक्सी ग्रुप से भी तुम अपना नाता तोड़ दो। जैसे कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप अन्य देशों के अंदर बैठे हुए थे, उन लोगों से उसने कहा है कि नाता तोड़ने के लिए। ये 3 सबसे बड़ी मेन शर्तें रखी हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि अगर आपका ईरान यूरेनियम, जो इनरिच यूरेनियम, जो कि एटम बम के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने आपको कुछ वीडियो पहले कुछ लेक्चर में बताया था कि आखिरकार एटम बम में जो इनरिच यूरेनियम होता है वो बनता कैसे है, कैसे उसको गोल गोल घुमाकर बनाया जाता है, आई थिंक आपने देखा होगा। लेकिन यही इनरिच यूरेनियम को उस कह रहा है कि अपने देश से बाहर निकाल दो, ताकि तुम एटम बम ना बना पाओ। दूसरे, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जो दूर तक मार कर सकती थी उसे रोक दो। तीसरा, अपने ग्रुप को छोड़ दो। अब सोचिए, अगर ईरान ये 3 चीज छोड़ देता है तो ईरान तो वैसे ही नहीं बचेगा। ईरान को कोई भी ठोक पीट कर आकर बराबर करके चला जाएगा। कुछ समय पहले जब 2025 में आपके ईरान और इजराइल में लड़ाई हुई थी, तो उसी बैलिस्टिक मिसाइल के ही तहत आपका ईरान बहुत मुंहतोड़ जवाब दे पाया था। और पता लगा अगर यही सब चीज नहीं आपके ईरान के पास रही तो ईरान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, कोई भी आएगा ठोक कर चला जाएगा। तो ईरान ये शर्त कई कीमत पर भी नहीं मानेगा, यानी कि आगे चलकर युद्ध होना तय है। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी, देखो असल में डायरेक्टली कोई भी नहीं आएगा भिड़ने, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो। मतलब थोड़ा बहुत मदद किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली कोई मिलने नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर भारत आकर डायरेक्ट साथ दे दे, भारत अपनी आर्मी भेज दे, तो अमेरिका पूरी तरीके से भारत के खिलाफ हो जाएगा, या फिर रूस ही आकर मदद कर दे। देखो, उधर रूस को यूक्रेन चाहिए, चीन को ताइवान चाहिए। इस वजह से रूस और चीन सोच रहे हैं कि कब आकर यहाँ पर अटैक कर दे। इधर अगर जहाँ अमेरिका अटैक किया, उधर वो देखिएगा यूक्रेन ले लेंगे, चाइना वाले ताइवान ले लेंगे, और इधर भारत वाले पीओके ले लेंगे। और इसी वजह से पूरी दुनिया चाह रही है कि कब अटैक हो जाए। ये कड़वी सच्चाई है जो कि आपको हजम करनी पड़ेगी।
ऊपर ऊपर से लोग कुछ भी बोले, लोग भड़काने की कोशिश करेंगे कितने जल्दी ताकि अटैक हो जाए। हाँ जी हाँ, ताकि वो लोग भी यही मौका रख रहे हैं ताकि दुनिया के सामने सबूत तो रहे कि अरे देखो हमने ताइवान लिया तो अमेरिका ने भी तो ईरान पर अटैक किया, रूस कहेगा हमने यूक्रेन लिया तो अमेरिका ने भी देखो क्या क्या किया ग्रीनलैंड के साथ, वेनेजुएला के साथ, ईरान के साथ। भारत भी कह सकेगा अरे तुम लोग की तो भाड़ में जाए बात, हम तो देखो यार अपनी जमीन लिए हैं, दूसरी की जमीन पर जाकर कब्जा भी नहीं किए हैं, जो अभी अमेरिका कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और यही कड़ी हुई सच्चाई है और इसी वजह से सब सोच रहे हैं कि कब आकर ईरान पर यहां पर अमेरिका अटैक कर दे। इससे सबको फायदा होगा, ईरान को भले घाटा होगा और ईरान हमारा प्रिय मित्र है, लेकिन क्या करोगे, पॉलिटिक्स में यही होता है, जियोपॉलिटिक्स में किसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा है ये समझने की काफी ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अटैक होना चाहिए कि नहीं? देखो अटैक तो वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि मारे इंसान ही जाएंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, आपको क्या कहना बताइएगा जरूर। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।